हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 6 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, इस खेल को समझना, ठीक है। यहां पे सबसे पहले बोल क्या रहा है, बोल तो रहा है क्वेश्चन में कि दो एंगल हैं, एंगल ए एंगल बी, ठीक है। एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और इसको मैं मान लेता हूं एंगल सी मान लेता हूं बच्चों। इतना आया समझ में, ठीक है ना। अब यहां पे ये एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, 90 ये हो गया अगर, तो ये जो होगा और ये वाला एंगल जो है वो दोनों एक्यूट ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ठीक है। राइट एंगल एट सी, ठीक है। सी पे जो है वो राइट एंगल है। अच्छा, अब इसमें यहां से मैं अगर देखूंगा तो यहां पे क्या बोल रखा है, cos A और cos B। तो देखो, पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोग फुल फॉर्म जानते हो, ठीक है। पेरिस बहुत प्यारा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये पता है आप लोगों को, ठीक है, याद भी होगा। अब यहाँ पे देखो cos का ये होता है, साइन का ये होता है, tan का ये होता है, तो cos है तो B/H होगा, ठीक है। क्या दे रखा है, cos A जो है वो इक्वल है cos B के, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, cos A की वैल्यू निकालता हूं। तो cos A की जब वैल्यू निकालूंगा तो cos क्या होता है, cos A इक्वल टू होता है B/H होता है, ठीक है। अब सुनो, यहां पे यहां से मैं अगर देखूंगा थीटा, जब मेरा एंगल A होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस जो है देखो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बेस जो है वो देखो क्या हो गया, AC अपॉन H कितना हो जाएगा, H जो है हो जाएगा AB, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू ये इसके साथ इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी जो है वो आपस में इक्वल होगी, तो यहां पे इक्वल टू लगा लो। अब cos B निकालूंगा तो जब cos B निकालूंगा तो फिर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। ये यहां से करूंगा तो ये इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा। अब यहां पे देखो B/H ही रहेगा, तो इसमें B क्या हो गया मेरा, ये BC हो जाएगा B, तो लिख डालो, तो BC अपॉन H कितना हो गया, H जो है वो AB हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, इनकी वैल्यू को cos A और cos B जो है वो इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। अब यहां पे क्या करना, AB को AB से कैंसिल आउट कर देना, तो इसका मतलब क्या चल गया, AC इज इक्वल टू BC हो गया है, नहीं हो गया। यानी कि ये AC जो साइड है इस वाले BC के साइड के बराबर है, ये निकल गया है। तो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगे किसी ट्राइंगल के तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर क्या कहते हैं किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हुए तो उसकी साइड्स भी जो है वो इक्वल होगी, वो इक्वल होता है BC के। तो यहां पे लिख लो, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल in triangle then their opposite angle
आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी से मैंने क्या दिखा दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, साइड्स अगर बराबर है दो ट्रायंगल की तो एंगल भी जो है वो बराबर होगा। और यहां पे लिख लेना हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया, बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।